हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं 10 मिनट सीरीज में आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आज का विचार है सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज मेक यू सक्सेसफुल। यदि आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आप हमेशा अपने आप पर भरोसा करते हुए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो चलिए चलते हैं आज के सवालों पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है पंजाब, नई दिल्ली, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में रबी अभियान 2025 सम्मेलन शुरू किया गया। इसका शुभारंभ कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम है भगवंत मान। नई दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में अपना पहला समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया। यह संवाद समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची 2025 में शामिल किए गए हैं। इनकी राजधानियां देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी लखनऊ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को कड़े मुकाबले में 4-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व पूछा है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में सह्याद्री टाइगर रिजर्व स्थित है। इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि सह्याद्री पर्वतमाला जो है वो पश्चिमी तट पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यह टाइगर रिजर्व 2008 में बना था और हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू किया गया था।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए अन्य ऑप्शन में देख लेते हैं। तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कर्नाटक की बेंगलोर और केरल की तिरुवनंतपुरम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत की क्या रैंक रही है? ऑप्शन है पहला, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि तीसरा स्थान। इसमें पहला स्थान कजाकिस्तान का रहा है। भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता। यह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला आयोजन था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एमी अवार्ड 2025 में एमी अवार्ड जीतने वाला सबसे युवा पुरुष विजेता कौन बना है? ऑप्शन है जेम्स स्मिथ, कार्लोस अलकराज, ओवेन कूपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवेन कूपर। यह सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड जीतने वाले पुरुष विजेता बन गए हैं। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। कार्लोस अलकराज, इन्होंने हाल ही में यूएस पुरुष का खिताब जीता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अभी 2025 में इसकी मेज़बानी चीन द्वारा की गई, लेकिन यहाँ पर 2027 की मेज़बानी पूछा गया है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। 2025 में इसका आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया, जबकि 2023 में इसका आयोजन भारत में किया गया था और 2026 में इसका आयोजन बिश्केक, किर्गिस्तान में होगा। चलिए देख लेते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें कुल 10 देश हैं और भारत, पाकिस्तान दोनों साथ में 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, सीपी राधाकृष्णन, आचार्य देवव्रत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य देवव्रत। 15 सितंबर को आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के गवर्नर पद की शपथ ली। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के गवर्नर भी हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन थे, लेकिन इनके उपराष्ट्रपति बनने के कारण यहाँ पर गवर्नर की सीट खाली हो गई थी, जिसके कारण आचार्य देवव्रत को अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र का दे दिया गया है। आपको बता दें कि आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है और 7वें संविधान संशोधन के तहत एक गवर्नर 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी करेगा। 23 सितंबर को अभी हाल ही में आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये पहला आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा जो कि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। वाराणसी, वाराणसी यूपी का एक शहर है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। ये रहे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।